डन। ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा ये दूसरा वीडियो है। मैंने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक जानकारियाँ दी थी। आज मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला यानी फर्स्ट कह रहा है 45 से 72 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे प्राप्त संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, कह रहा है 45 से 72 में क्या घटा दें, यानी 45 से 72 में क्या घटा दें को संख्या 35 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में मैं भाग मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि विभाजित करने के लिए कह रहा था विभाजित तो करना पड़ेगा। यानी 45 से 72 में 35 से भाग करेंगे, 35 से भाग करेंगे तो भाग करते हैं 35 से कम 35, 10 45 उतारेंगे 7, 35 3 से 5 उतारेंगे 2, फिर उतारेंगे 2। देखिए दोस्तों, हमारा भाग हो गया, यानी शेषफल कितना आ गया 22। दोस्तों, घटाने के लिए बोला है कि 45 से 72 हम क्या घटा दें और संख्या 35 से पूरी तरह से कट जाए, तो यानी 22 शेषफल चाहे। अगर 22 इसमें से न रहता तो शेषफल ना बचता, 22 इसमें अधिक है, यानी 22 हम घटा देंगे तो संख्या 35 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22। शेषफल जो रहता है ना उन्हें घटाया जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 22। यानी 22 इसमें से अगर हम घटा देंगे 45 से 72 में से 22 घट जाएगा तो संख्या 35 से पूरी तरह से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 53 से 24 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 53 से 24 में हम क्या घटा दें। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है 53 से 24 में 53 से 24 में क्या घटा दें, यानी इसमें से हम क्या निकाल दें कि वो संख्या 35 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, विभाजित करने के लिए कहा था हमको भाग दे देंगे। 53 से 24 में 35 से भाग दे देंगे। 35 एकम 35 तो 8 13 4 5 चलेंगे 2, 182 हो गया। अब 35 पढ़ा पड़ेंगे, 182 से अधिक ना हो जाए 5 35 7 पर ले जाते हैं। 7 25 35 7 3 21 22 23 24 7 3 21 5 बज जाएगा लगभग। 5 पीछे 25 2 5 15 2 17 175। देखिए दोस्तों, 175 तो घट जाएगा 7 5 12 काट पीट उतारेंगे 4, फिर 35 दूनी 70 4। देखिए दोस्तों, शेषफल कितना गया 4। यानी शेषफल अगर इसी में से 53 से 24 में शेषफल जो 4 है उसको हम घटा देंगे तो संख्या 35 से पूरी तरह से कट जाएगा। यानी शेषफल घटा जाता है, घटाने के लिए हमको शेषफल घटाया जाता है। घटाने की दशा में शेषफल घट जाएगा तो हमारा वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 4। अगर 4 हम 53 से 24 में से 4 निकाल देंगे तो संख्या 35 से पूरी तरह से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 12,763 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए जिससे प्राप्त संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, कह रहा है 12,763। दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था घटाने के लिए, अब इसमें बोला है जोड़ने के लिए। तो 12,763 में अगर हम क्या जोड़ दें तो संख्या 72 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो बहुत मतलब भाग तो देना ही पड़ेगा।
12,763 में 72 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बिना भाग दिए तो हमारा होगा नहीं। तो देखते हैं, भाग देंगे तो 72 से 44 में एक बार ले जाइए। 72 कम 72, 5 7 12, 5 चलेंगे 6। अब 72 पढ़ेंगे कि 5 से 56 से देखना पाए। 7 से 49, 7 बार ले जाइए। 7 दूनी 14, 4 का 1, 7 दूनी 49 से 50, लेंगे 2, फिर 5, फिर यहाँ 6, यहाँ 3 उतरेगा, फिर सेम बार जाएगा 5 से 4, तो यहाँ 9 बचेगा 1। देखिए दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में तो पिछले क्वेश्चन में घटाने के लिए कहा था, इसमें जोड़ने के लिए। तो जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है। यानी भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है। घटाने के लिए कहता है तो हम डायरेक्ट शेषफल घटा देते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए कह रहा है तो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। तो ये देखते हैं, भाजक और शेषफल 19 से अंतर मतलब घटाना होता है दोस्तों कि बड़े मान में से छोटा मान घटाना ही अंतर कहलाता है। तो बड़े मान में से छोटा मान घटा देंगे तो घटेगा 12, 9 3 12, यहाँ 6 5 53, यानी 53 हमारा आंसर करना आएगा 53। इसमें हम जोड़ देंगे तो संख्या 72 से पूरी तरह से कट जाएगा निश्चित रूप से। 53 जोड़ देंगे तो संख्या कट जाएगा। तो 12,763 में क्या जोड़ेंगे? 53 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कर रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 44 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या होता है जितने बार कहेगा उतने बार 9 लिख देंगे, वही बड़ी से बड़ी संख्या होता है। कि जिसे यहाँ कहा है 5 बार कहा है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का क्या होगा? 99,999 99,999 होगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें छोटी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए। इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 44 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसमें हम क्या जोड़ दें? कोई संख्या 44 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो 44 कटने के लिए कहा था, 44 से ये भाग देते हैं। 44 से भाग देंगे, 44 दूनी 88, 11 9, 44 दूनी 88, 3 दो बार ले जाइए, 2 बार जाएगा। 44 दूनी 88, 1 8 3 11, 7 7 7 28, 7 बार ले जाइए। 7 28, 7 28 2 30, 1 1, फिर 1 9 बचेगा, फिर 2 बार लीजिए, सेम टू सेम उसी प्रकार का है ना, 31 बचेगा। देखिए दोस्तों, हमारा शेषफल कितना आ गया? 31। हमको जोड़ने के लिए कहा है, जोड़ने के लिए भी मैंने बोला है कि भाजक तथा शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है। तो ये भाजक तथा शेषफल का अंतर लेते हैं, कितना होता है? भाजक कितना है? 44 है, शेषफल कितना है? 31 है। अंतर मतलब घटाना होता है, तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यानी 13। ठीक, 99,999 में अगर हम 13 को जोड़ देंगे तो संख्या 44 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 13। ठीक, आंसर कितना हो गया? 13। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
कहा कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताना है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन है जो कि 15 से पूरी तरह से कट जाएगा। देखते हैं 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कहने के लिए दोस्तों 5 अंकों की छोटी छोटी यानी 2 3 4 जितनी बार कहेगा उतनी बार एक कम करके 0 लगा देंगे और एक तो रहेगा तभी 5 अंक होगा। 1 2 3 4 4 0 हो गया है, 1 1 हो गया है, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बन गया। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या में क्या पाँचवां छोटी छोटी संख्या बताइए जो 15 से कट जाएगा। इसमें जोड़ने घटाने के लिए नहीं बोला कि क्या जोड़े क्या घटाए, इसमें अपने आप से बताना है कि जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताना है कि जो 15 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो 15 से काटने के लिए कह रहा है 15 से भाग दे देंगे, 15 छक्का 90, 10 15 छक्का 90, फिर 10 लास्ट बार 15 छक्का 90। देखिए दोस्तों हमारा शेषफल करना बच गया 10। अब यहाँ जोड़ने घटाने के लिए नहीं बोला था, अब अपने आप से सोचेंगे कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। दोस्तों बोला है 5 अंकों की बोला है, तो 5 अंक अगर हम कितना है क्या इधर सैकड़ा 1000 10,000 कितना है 10,000 है, ठीक ना। अगर हम घटाएंगे, अगर इसमें से हम एक भी घटा देंगे तो संख्या 4 अंक का बन जाएगा। तो घटाने के लिए शेषफल घटाते हैं लेकिन हम घटाएंगे नहीं क्योंकि घटाने पर 4 अंक बन जाएगा, लेकिन हमको क्वेश्चन बोला कि 5 अंक पूछा है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हमको क्या क्या जोड़ते हैं, भाजक तथा शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। तो भाजक कितना है 15, शेषफल कितना है 10, तो अंतर कितना आ जाएगा 5। यानी जोड़ने के लिए क्या जोड़ते हैं, भाजक तथा शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। तो भाजक तथा शेषफल का अंतर कितना गया 5, तो हम 5 जोड़ देंगे तो 10,005, ठीक। तो 10,005 हो गया। तो यानी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए जो 15 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो संख्या कितना हो गया है 10,005। यह संख्या 15 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या भी है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 10,005, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 से 100 तक की संख्या में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 से 100 तक की कुल संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में देखेंगे तो वहाँ अभाज्य संख्या के बारे में मैंने पूरा डिटेल कर दिया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि एक से बड़ी वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पूछा है आपसे कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक ना। अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, इन कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों मैंने बोला था कि 1 से 100 तक गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 25 तक में कुल आपको 9 अभाज्य संख्या मिलेंगे। यानी 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या होती हैं। तो थोड़ा भिगो दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। निम्न से कौन सी परिमेय संख्या, निम्न में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए है 7/10 दिया है, ऑप्शन नंबर बी है पाई दिया है, ऑप्शन नंबर सी है म्यू दिया है, ठीक म्यू, ठीक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, ठीक। तो दोस्तों कह रहा है कि परिमेय इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में मैंने परिमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल किया था कि परिमेय संख्या कहलाने के लिए 3 शर्त आवश्यक होते हैं। मैंने तीनों शर्तों को अभी फिर से डिटेल कर रहा हूँ। पहला शर्त होता है कि संख्या p/q के रूप में हो। दूसरा शर्त होता है कि q का मान 0 ना हो। तीसरी शर्त होता है
कि पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या हो, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो। तो देखिए इसमें से पी बटे क्यू के रूप में देखिए तीनों नियम शर्तों को कौन फॉलो कर रहा है। ये तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी सिंबल, कोई भी प्रतीक परिमेय संख्या नहीं होता है, कोई भी प्रतीक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ सब ए सिंबल है, ए भी सिंबल है, यहाँ परिमेय संख्या नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है कि ये तीनों नियमों का फॉलो कर रहा है, ठीक ना। यानी एक परिमेय संख्या के रूप में है, हाँ है, बिल्कुल है। तीनों शर्त क्या क्या हैं, पी बटे क्यू के रूप में है, हाँ पी बटे क्यू के रूप में है। क्यू का मान 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दोनों धन पूर्णांक हैं, ठीक। तो तीनों नियमों का जो फॉलो करेगा वहीं परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, 1 से लेकर 500 तक में कुल ऐसी कितनी संख्या हैं जो 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। देखिए दोस्तों कह रहा है कि 1 से 500 तक में कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि वो 16 से विभाजित हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि जितनी बार कहेगा क्या कुछ, तो 500 में 16 से भाग देना पड़ेगा, 500 में 16 से। देखिए दोस्तों इस तरफ क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट रहेगा तभी ये नियम फॉलो करेगा कि जितनी बार तक कहेगा कि 500 तक का है ना, कि 500 तक में ऐसी कितनी कुल संख्या है जो 16 से पूरी तरह से कट जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में वो यहाँ 1 से स्टार्ट गिनती रहेगा तभी नियम काम करेगा हमारा। अगर से 100 से कहेगा, 500 से कहेगा तो उसका अलग नियम होता है। यहाँ 1 से कहा है तो आइए देखते हैं जितनी बार भाग जाएगा वही हमारा आंसर होता है। तो आइए देखते हैं कितनी बार भाग जाता है। 16 3 48 2 16 कम 16 शेषफल से नहीं मतलब है, ठीक। तो हमारा भागफल से मतलब है। तो दोस्तों देखिए कि 1 से 500 तक गिनती में 31 ऐसी संख्याएं हैं कि 16 से पूरी तरह से कट जाएंगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31। यानी 31 कुल ऐसी संख्या हैं जो 16 से कट जाएंगे। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ 1 से गिनती स्टार्ट रहेगा तभी मान होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक, यानी 1 से लेकर 1000 तक कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, 24 से, ठीक दोस्तों। तो 1 से लेकर 1000 तक में कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। देखिए दोस्तों 24 से कर रहा है कि देखिए फिर से 1 से स्टार्ट है ना तभी नियम काम करेगा। तो यानी 1000 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे 24 से। 24 चौका 96 4 24 से कम 48 में 24 से कम 24। देखिए दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया 41, यानी भागफल 41 है। तो 1 से 1000 तक की गिनती में 41 ऐसी संख्या हैं जो 24 से पूरी तरह से कट जाएंगी। यानी हमारा कितनी संख्या है कुल 41 है। पूछा था कि 1 से लेकर 1000 तक की कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जो बस 14 से कट जाएंगे। तो कुल कितनी संख्या है 41, यानी 51 आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या बोल रहा है, कह रहा है दोस्तों 100 से लेकर 500 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि 100 से लेकर 500 तक में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ 1 से गिनती स्टार्ट रहेगा, तो यहाँ 100 से दे दिया है। तो क्या करते हैं, आइए पहले 1 से लेकर 500 तक निकाल लेते हैं। 1 से 500 तक में पहले चेक करेंगे कि 1 से 500 तक में कुल कितनी संख्या है जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे।
तो ये देखते हैं 5 से तक में कितनी संख्या हैं। 25 जो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50 जीरो, यानी 1 से लेकर 500 तक में 20 ऐसी संख्याएं हैं जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक क्वेश्चन हमको 100 से पूछा था, यहाँ तो हम 1 से निकाल दिए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 99 तक को संख्या को घटा देना पड़ेगा, यानी 1 से लेकर 99 तक को घटा देंगे तभी 100 पे जाएंगे ना। यानी 1 से 99 तक को संख्या को हम घटा देंगे, तो यानी पहले ये चेक करेंगे कि 1 से लेकर 99 तक कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। पहले देखते हैं 99 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 25 तियाँ 75, तो दोस्तों 3 रहेगा, तो 25 तियाँ 75। तो 1 से लेकर 99 तक कुल 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 25 से कट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ 1 से लेकर 500 तक में कुल 20 आया है, और यहाँ 1 से 99 तक कुल 3 आए हैं। तो दोस्तों यही 99 तक अगर हम घटा देंगे तो 100 पार कर जाएगा, तो 100 से हमारा संख्या मिल जाएगा। तो ये 20 में से घटाते हैं 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 17। यानी 100 से लेकर 500 तक में कुल 17 ऐसी संख्या हैं जो 25 से पूरी तरह से कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17। दोस्तों आज का वीडियो इसी पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।